अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष पौर्णिमा दत्तजयंती लोके दिनांक 8 डिसेंबर 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हाँ, आज 10 मिनट में कोशिश कर रहा था मीटिंग शुरू करने की, लेकिन शुरू हो नहीं रही थी। अंतिमतः कुछ सर्वर का प्रॉब्लम था, क्या था मालूम नहीं, लेकिन अभी तो शुरू हो गई है तो ठीक है। व्योषम कृष्णतिलासनस्य कुसुमं मण्डूरसैरेयक दोषा दोषशिलासिता त्रिवृत्कृमिहरं भृङ्गाणि भल्लातकं श्रेष्ठा बाकुचिकान्तलोहजरसस्तद्वत् कान्तपात्रे स्थितं खादेत् कुष्ठहरं रसायनवरं मध्वाज्य संयोजितम्। तो व्योष कालातील विजयसारखा फूल असनस्य कुसुमम मंडूर भस्म सैरेयक सहचर हल्दी दो पाशेलू लिसोड़ा नीनी निशोत की जड़ त्रिवृत कृमिहरम दोषा शेलुसिता, क्या है? दोषा हरिद्रा, अरे बाप रे। शेलू बहुवारक, ये मैंने पहली बार दोषा शेलू ऐसा ही है क्या? मैंने सोचा था दोष शिला इस प्रकार के, लेकिन यहाँ पे तो दोप कर दिया है। तो हल्दी के लिए दोषा ये शब्द पहली बार मैंने देखा। भृंगाणि भल्लातकम श्रेष्ठा बाकुचिकांत लोह जरस तत्कांत पात्रे स्थितम भृंगराज शुद्ध बिलावा श्रेष्ठा शतावरी
अथवा त्रिफला श्रेष्ठ, ये हरित का भी नाम है। बाकुच्छी संभाग, इन सबों का चूर्ण तथा कांतलोह भस्म एक भाग, इन सबों को एकत्र घोटकर कांतलोह के पात्र में या कांच के शीशे में भर दे। यह रसायन शहद तथा घृत के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करता है। सिर्फ इसमें भल्ला तक भी है, तो सोच समझ कर ही प्रयोग करना है इस प्रकार से। मंडूर त्रिफला चिते तरतिला जाति विडंगा कुली बाकुच्चभ्रक कांत गंधक निशा माधुक सारम रजः पिष्ट्वा भृंग रसेन तस्य वटकान् खादेत पयः पाचितान् सर्वव्याधिहरान् रसायनम जरा मृत्योश्च मृत्युप्रदान। मंडूर त्रिफला काला तिल जायफल वायविडंग गंधनाकुली बाकुच अभ्रक भस्म कांतलो भस्म शुद्ध गंधक हल्दी मुलेठी चूर्ण तथा पित्त पापड़ा संभाग, इन सबों का चूर्ण एकत्र खरल में रखकर भृंगराज के रस के साथ घोटकर वटक बना ले और दूध से पकाकर एक एवं सुखाकर कांच के शीशे में भरकर रस रख ले। यह सभी रोगनाशक तथा सभी रसायनों में श्रेष्ठ है, यमराज को भी मारने वाला। इन वटकों का प्रतिदिन बल शक्ति के अनुसार सेवन करे। जरा मृत्युश्च मृत्यु प्रदान, ये जो अजीब बात बताई है, जरा और मृत्यु को भी मृत्यु देने वाला, इस प्रकार का है। वैसे बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। नेत्ररोगे कांतनागाख्यस्य वन्ध्यान्यस्तमः महस्त्रयं कर्मालनी पत्रे सधात्री रसे कमलिनी पत्रे सॉरी कमलिनी पत्रे सधात्री रसे धौतम भृंग रसेन चुंबक रजो युक्तम द्विभागोत्तरम स्थाल्यां षड्गुण रक्त मारिषसरसे यद्दारुदार्व्याधृतौ संचाल्याम्बसि कल्क शेषितमिदं शीतं क्षणात् गालयेत् तस्मादादाय मूषायां स्वल्पायां दावयेत् घनम् कांतनागोयमुद्दकेनांजनं नयनामृतम। तो अंजन है वास्तव में। नेत्र में कांत नाग नामक लोहकल्प चुंबक लोह भस्म एक भाग तथा नागभस्म दो भाग एकत्र खरल में महीन घोटकर स्वच्छ कपड़े में बांधकर पोटली बनावे। पुनः एक खाड़ी में कमल के पत्ते तथा आंवले का रस भरकर दोलायंत्र विधि के अनुसार उसमें पोटली लटका कर 3 दिन तक रहने दे। चौथे दिन पोटली में से इस चूर्ण को भस्म को निकालकर भृंगराज के स्वरस से घोटकर प्रक्षालन करे। पुनः लव से 6 गुना रक्तनाल वाले चौराहे के स्वरस को लोहे की कढ़ाई में भरकर उसी में उस चूर्ण को डालकर पकावे तथा थोड़ी देर में लकड़ी की कलछी से चलाता रहे। पकाते पकाते जब जलीय अंश नष्ट हो जाए तथा कलक के आकार का बन जाए तब उसे उतार कर ठंडे जल में डाल दे तथा थोड़ी देर के बाद उस जल से निकालकर छोटी सी मूषा में बंधकर आग पर पिघलावे। अच्छी तरह पिघल जाए तब उसकी लंबी सलाई बना ले। यह कांतलों तथा नाक की निर्मित सलाई जल के साथ घिसकर अंजन की तरह आंखों में लगाए। यह अंजनामृत के समान गुणकारक है। तो ये शलाका बनानी है उसकी, किसी ने किया है तो मालूम नहीं है। न्यस्तम अहस्त्रयम कमलिनी पत्रे धरात्री रसे। तो शुरू में तो ये पाक वगैरह करना नहीं है। धात्री रस से युक्त कमलिनी पत्र तम भृंग रसेन चुंबक रजो युक्तम विभागोत्तरम स्थाल्याम षड्गुण रक्तमारिष रसे यद्दारुदर्व्यान धृतौ। मालूम नहीं किसी ने किया है।
कांतपात्रे श्रुतम क्षीरम रसायनम अनुत्तमम, ये सिंपल है। तो कांतपात्र में दूध अगर उसको गर्म करते हैं या श्रुत करते हैं तो ये रसायनम अनुत्तमम, उत्तम रसायन इस प्रकार का है। हेमतरात्रि रसम क्षौद्रम गायत्री रसभावितम लिहन अनुपिपम क्षीरम दृष्टरिष्टोपि जीवति। पीछे आ गया मेरे ख्याल में, ये किसी मरीज ने हमें बना के दिया था। तो सुवर्ण और आंवले का रस, क्षौद्र और गायत्री रस भावित, खैर के कात के साथ भावना देनी है। फिर रस भावित इस प्रकार का है क्या, ये अलग पाठ हो गया मालूम नहीं। ये हिंदी में आया है, यहाँ कहीं पीछे चला गया होगा। तो ये आसान है बनाने में। तो दृष्टरिष्टोपि जीवति, दृष्टरिष्ट भी आदमी जीता है। तो ये काफी अच्छा है। और गायत्री रस भावित का दूसरा भी अर्थ ले सकते हैं। रस यहाँ पे बताया है तो खदीर का रस ही लेना है या क्वास लेना है इस प्रकार से। नहीं तो गायत्री का जाप भी उसके साथ में करे। तो मेरे ख्याल में वो पाठ गायत्री मंत्र भावितम इस प्रकार का था। तो सुवर्ण धात्री का रस इतना ही है। खैर के खाद के 7 बार भावित स्वर्ण भस्म को आंवले का रस तथा शहद में मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने के बाद दूध पीने से मृत्युकारक अरिष्ट लक्षण तथा स्वप्नादय अरिष्ट लक्षण को देखने वाला मनुष्य भी आरोग्य होकर जीवित रहता है। तो दृष्टरिष्टोपि जीवति, ये थोड़ी अजीब बात है। और यहाँ इन्हें सपनों का निर्देश किया है, ये भी अलग बात है। वास्तव में ऐसा है, मेरे पास एक पैनक्रियाट कैंसर का पेशेंट था और उन्होंने ऑपरेट करने का प्रयास किया था, वो नहीं हो पाया। फिर केमोथेरेपी दे दी और उससे बिगड़ गया। तो मेरे पास आए थे, तो मैंने दूध पे रखा, दवाइयाँ शुरू की, वो सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव हो गए, पेट दर्द बंद हो गया, दूध जाने लगा और 2-2.5 लीटर दूध पीने लगे। ये सिलसिला अच्छा चलता रहा। और उसकी लड़की की शादी होनी थी, वो भी हो गई लड़की की शादी। और फिर 6 महीने के बाद डिटोरिएशन स्टार्ट हुआ। तो मुझे कुछ पता नहीं चला क्या क्यों हो रहा है इस प्रकार से, लेकिन 1-2 महीने तक कोशिश हुई, फिर उनकी मौत हो गई। ये मौत होने के बाद उसके पत्नी ने कहा कि उन्होंने एक सपना देखा था। उनके दोनों माता पिता मरे थे, जिंदा नहीं थे। तो दोनों सपने में आए। पिताजी कह रहे थे कि अब तुम्हारा समय हो गया है, तुम हमारे यहाँ निकल आओ। माता कह रही थी नहीं नहीं, तुम अभी बेटी की शादी है, वो पूरी होने दो। और उस समय में वो मेरे पास आए। ये तो हो गया, शादी वगैरह हो गई। शादी होने के बाद फिर से ये दोनों 6 महीने के बाद सपने में आए और अब दोनों बुला रहे थे। माँ भी कह रही थी ठीक है अभी तुम आ जाओ इस प्रकार से। और फिर वो डिटोरेट होते गए और
मौत हो गई। तो ये सब सिलसिला उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया। तो मैंने कहा मुझे पहले बताती कि ऐसा ऐसा पहला सपना था, अब ऐसा सपना आ रहा है, क्या करेंगे वगैरह, तो उसके बारे में कुछ सोच सकते थे। फिलहाल एक अनुभव हो गया कि इस प्रकार से भी कुछ होता है इस प्रकार से। तो दृष्टरिष्टोपि जीवति ये थोड़ा अलग है। और कई दफा ऐसा होता है कि दृष्ट लक्षण भी दिख रहे हैं फिर भी लोग बच जाते हैं। ये भी एक बात कही गई है कि ध्रुवम त्वरिष्टे मरणम ब्राह्मणे तत्किलामलय वार्यते, इस प्रकार से अरिष्ट लक्षण अगर दिखता है तो ध्रुवम मरणम, मरणम निश्चित होता है, लेकिन शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है इस प्रकार से। तो ये भी एक बात अलग इस प्रकार की रहेगी कि रुष्ट लक्षण दिखते हुए भी ये बात मृत्यु टल सकती है, ये बात हो सकती है। अयम पत्रम तिलोत्सेदम प्रतप्तम चतुरंगुलम। अयः पत्रम तिलोत्सेदम प्रतप्तम चतुरंगुलम एकविंशति पर्यायं धात्र्या निर्वापयेद रसे ततः शतफलं स्थाल्यां क्षिप्त्वा धात्री रसोत्तमम् कृत्वा तत्सुपहितं भस्म राशौ विनिक्षिपेत् तुत्वा तत्सुपहितं भस्मराशौ विनिक्षिपेत् मासि मासि समृद्ध समुद्धृत्य लोहदण्डेन घट्टयेत् तस्मिन् विशुष्यति प्राग्वद् रसं धात्र्याः प्रदापदे द्रव्यभवति तत्सर्वं वत्सरात् पत्रमायसम् ततः समन्दतोऽङ्गुष्ठ पर्वमात्रमुखेन च आयसेन ध्रुवेण अयः पात्रे अयस्पात्रे कल्कीकृतं ततः मृतं पृथक् समांशेन सेवेत मधुसर्पिषा जीर्णे साज्यं रसक्षीरयूषान्यतम मिश्रितं षष्टिकौदनमश्नीयात् यावदुपयुञ्जेत वत्सरं वर्षमन्यच्च शिष्टान्नो यन्त्रितात्मा कुटीं वसेत् अगम्यो जरा मृत्यु शस्त्राग्नि विषवारिभिः जीवेत् वर्ष सहस्रं वै सर्वभविष्यत् सर्वभावेषु अतीन्द्रियः जीवेत् वर्ष सहस्रम वै। देखते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। तिल सदृश उत्सेद वाले 4 अंगुल एक लोह पात्र पत्र को तीक्ष्णाग्नि में तपाकर 2 आंवला के रस में 21 बार बुझाए। अयपत्रम तिलोत्सेदम प्रतप्तम चतुरंगुलम एकविंशति पर्यायम ध्यात्रा धात्र्या निर्वापेद रसे। प्रति बार नवीन आंवले के रस का प्रयोग करें। इसके बाद एक उत्तम मजबूत मिट्टी के पात्र में 100 पल आंवले का रस में पूर्वोक्त लोह पत्र को छोड़ दे और उसका मुख शराब से बंद कर तथा संधिलेप कर राख के ढेर में गाड़ दे। इसके बाद 1 माह बाद निकाल कर तथा पत्थर उस लोहे के पत्रों की लोहे के खरल में लोहे की मुसली से ही अच्छी तरह से घोट कर तथा रस के कम हो जाने पर उतना ही रस डालकर पुनः घड़े में रखकर मुख बंद कर दे तथा राख की ढेर में गाड़ दे। मासी मासी समुद्रुत्य ततः शतफलं स्थाल्यां क्षेत्वा धात्री रसोत्पन्नं कृत्वा तत् सुपिहितं भस्म राशौ विनिक्षेपेत् मासी मासी समुद्रुत्य लोहदण्डेन घट्टयेत् तस्मिन् विशिष्यति प्राग्वद् रसं धात्र्याः प्रदापयेत् द्रवीभवति तत्सर्वं वत्सरात् पत्रमायसम्।
इस प्रकार के एक वर्ष तक लोह पत्र को प्रतिमास निकाल कर तथा घोट कर एवं आंवले के रस से भरकर हाड़ों का मुख बंद कर दे और राख की ढेर में गाड़ दे। इस प्रकार एक वर्ष तक लोह पत्र को घोट कर आंवले के रस से राख के ढेर में गाढ़े रखने पर लोह पत्र द्रवित हो जाता है। इसके बाद अंगूठे से पर्व बराबर चारों ओर से मोटे लोह के कलछुल बनाकर उससे एक लोहे की कटोरी में एक सुरवा रस निकाले और उसमें संभाग शहद तथा घृत मिलाकर कल्क बना सदृश बनाकर सेवन करे। ऐसे श्रुवेण अयस्पात्रे कल्की कृतं तथा श्रुतं पृथक समांशेन सेवेत मधुसर्पिषा जीर्णे साज्यं रसक्षीरं युषान्यतम मिश्रितं षष्टिकोदनम अश्नीयात् उपयुञ्जेत वत्सरम। तो ये सुबह लेना है और फिर वो पच जाने पर साज्य रसक्षीर युषान्यतम मिश्रित इस प्रकार का षष्टि का उदन खाना है। औषध के पच जाने पर भूख लग जाए तब मांस रस दूध अन्य प्रकार के सौम्य एवं पुष्टिकर युष आदि किसी एक में साठी के चावल का भात मिलाकर भोजन करे। इस प्रकार एक वर्ष तक नियमित सेवन करने से तथा पथ्यपूर्वक रहे। दूसरे वर्ष औषध सेवन करे, केवल हितकर एवं पौष्टिक भोजन सेवन करे तथा संयम पूर्वक रहे। भोजन में अपनी इच्छा अनुसार रुचिकर फल दूध आदि का ग्रहण करे, एकांत कुटी में रहे। इस प्रकार सेवन करते 2 वर्ष बाद मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार यथेष्ट भोजन करे। इस प्रकार नियम पूर्वक रहने से मनुष्य रोग जरा तथा अकाल मृत्यु से रहित हो जाता है तथा उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र अग्नि विषय एवं दूषित जल का प्रभाव नहीं होता है तथा सभी प्रकार के अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। वैसे जावा बनाने में डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 1 बरस तक ये चलता रहेगा सिलसिला। और आंवले का रस पूरे बरस में तो मिलना असंभव है। अभी तो नया प्रचलन आ रहा है कि केवल ये हेमंत की शुरुआत में जो आंवला आता है अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक, अब बीच में जून जुलाई में भी आंवला आ रहा है, ये भी एक अलग बात है। तो किस प्रकार वो आ रहा है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी इस प्रकार से भी आंवला आ रहा है। ताम्ररौप्य सुवर्णानाम अयमेव पृथक विधि विगुणं तद गुणोत्कर्षात् जानीयात् उत्तरोत्तरम। इसी प्रकार के ये जो लोह का किया, ताम्र रौप्य सुवर्ण, इस प्रकार का पृथक विधि बनाते हैं। द्विगुण तद गुणोत्कर्षा जानियात उत्तरोत्तरम, तो आगे आगे उसके द्विगुण हो जाता है। साधा आवळा 7 महीने असतो, सध्या आवळा 7 महीने असतो। तो पूरे बरस में साधा आवड़ा कह रहे हो, लेकिन ये जो मैंने बनारस वाला है वो भी जुलाई अगस्त में आते देखा है, तो ये अजीब चक्कर है थोड़ा सा। पूर्वोक्त लोह कल्प विधि के अनुसार ही ताम्र रजत स्वर्ण आदि की अलग अलग विधि समझे। विशेषता यह है कि लोह कल्पों के गुणों की अपेक्षा ताम्रादि धातु का गुण द्विगुणित हो जाता है तथा दुगुना लाभ होता है, अर्थात लोह से दुगुना ताम्र, ताम्र से दुगुना रजत, रजत से दुगुना स्वर्ण हितकर एवं गुणवान होता है। तो इसमें वो धातु और धात्री, अमल के करस, इतने ही 2 घटक द्रव्य है। बार बार इस प्रकार की भावना देनी है, रक्षा में रखना है, ये बात होती रहती है। तो ये हाँ, हेमदाति रसम क्षोदनम गायत्री रस भावितम, ये जो
हिंदी में पहले आया था, ये यहाँ पे आया है। मधुमागतिका विड़ंगसार त्रिफला हेमकृत सितांच खादन जरयानवलीढ़ देह कांति समधातुष्ट समाः शतंच जीवेत्। मधुमागतिका विड़ंगसार त्रिफला हेमघृत सितांच खादन। सिंपल है। हे इथलं उघडलंय, दार उघडलंय इथलं. पिंपली वायविडंग त्रिफला स्वर्णमस्म, इन सबों को शरद घृत तथा चीनी के साथ सेवन करता है, वह वृद्धावस्था से आक्रांत होकर देह की कांति प्राप्त, वृद्धावस्था का आक्रांत होकर भी इस प्रकार का देह की कांति प्राप्त कर तथा समधातु होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है. तो ये भी सिंपल है वैसे, बाकी कुछ करना ही नहीं है उसमें. विडंग सार सिर्फ तो पिप्पली विडंग त्रिफला और सौर भस्म. घृतसीता मध. जरया नवलीढ़ देह कांति, तो इसका मतलब है कि वार्धक्य से उसके शरीर को स्पर्श नहीं, तो वार्धक्य का स्पर्श नहीं होता इस प्रकार के. तो ये भी एक अच्छा रसायन है. आयुष कामा शंख पुष्पाम समेतम बथा मेधा कामम कामा कांचनम सौरगंधम. लक्ष्मी कामा पद्म पद्माकल पद्माकज पद्माकज पद्म किंजल का युक्तम. खादेत कामम काम कामो विदार्याः. शंख पुष्प के चूर्ण के साथ वृद्धि चाहने वाला, दीर्घायु चाहने वाला शंख पुष्प चूर्ण के साथ वृद्धि चाहने वाला, बुद्धि चाहने वाला वचा चूर्ण के साथ, लक्ष्मी को चाहने वाला कमल के केसर के साथ तथा काम संभोग करने वाला विदारी कंद के चूर्ण के साथ नित्य प्रति 14 रत्ती सुवर्ण भस्म सेवन कर ऊपर से दूध पान करे. तो कांचनम खादित इस प्रकार का है. तो आयु काम अगर है तो शंख पुष्पा के साथ कांचन सेवन करे, मेधा काम है तो वचा के साथ करे, लक्ष्मी काम है तो पद्म किंजल के साथ करे, कमल के केसर, और काम कामो विदार्याः. तो अकेला स्वर्ण भस्म ही इसमें है. और पद्म किंजल का युक्त ये भी बात देखनी इस प्रकार की है. सपद्म बीजा मलका भयाक्षम सर्पिर्मदभ्याम कनकम लिहंतः. दीर्घायुषो मंद जरोपतापाः सरीसृपाणां च भवन्त्यगम्याः. सुवर्ण का ही योग है. कमल के बीज का चूर्ण, आमलकी का चूर्ण, अभया स्वर्ण भस्म. आमल का अभय अक्षय त्रिफला है एक्चुअली. सर्पिर्मदभ्याम कनकम लिहंतः दीर्घायुषो मंद जरोपतापाः. तो मंदजर और उपताप इस प्रकार से सरीसृपाणांच भवन्ति अगम्याः. और जो सरीसृप है उनके द्वारा अभिदर्शनीय नहीं होते हैं.
सर्पादि जंतुओं से भयमुक्त होते हैं। इस सभी में स्वर्ण की मात्रा कितनी लेनी है ये पता नहीं चलता, शायद सूक्ष्म स्वर्ण करके करे। दूसरी एक बात होती है कि स्वर्ण भस्म अगर अच्छा बनता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं मिलता है तो स्वर्ण पत्र का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है। स्वर्ण वर्क का वो वैसे भी खाने में लिया जा सकता है, और ट्रेडिशनली स्वर्ण वर्क बनाने वाले लोग हैं। मैंने जो देखा था वो हैदराबाद में चार मीनार के नजदीक एक मुस्लिम इस प्रकार का परिवार था, परंपरा से स्वर्ण वर्क और रौप्य वर्क बनाते थे। मैंने भी वहां से लाया था उस समय में, अभी मालूम नहीं, और दूसरी किसी जगह पे मिलता है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन सोना घिस कर बालकों को देते हैं, तो वैसे भी सोना इस प्रकार से अंदर जा सकता है। तो स्वर्ण वर्क अगर अच्छी तरीके से मिलता है तो शायद इन सभी के साथ सुवर्ण भस्म का खल करे, और फिर वो घृत मधु के साथ सेवन करे, वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। सर्पिर मधुभ्याम। तो पद्म काष्ठ, पद्म बीज है, एक्चुअली काष्ठ भी नहीं है, पद्म बीज, त्रिफला और सुवर्ण। हाँ, तो, हम्म, कर सकते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा। सरीसृपाणांच भवत्या भवन्ति अगम्या, ये थोड़ा अजीब है। सांप वगैरह इस प्रकार के जो सरपटनारे इस प्रकार के जो प्राणी बताते हैं, उनसे अभय रहता है। इति वैद्य श्री वैद्यपति सिंहगुप्तस्य सूनोः वाग्भटाचार्यस्य कृतौ रसरत्न समुच्चय सप्तलोह कल्प निरूपणम नाम अष्टविंशतितमोऽध्यायः। तो 28वां अध्याय समाप्त होएगा। एकोनविंशतमोऽध्यायः अथ विषकल्पः। इसमें एक हिंदी में एक अलग श्लोक है, बोला मृतानि लोहानि रसी भवन्ति निघ्नन्ति रोगान् परिशीलितानि किंचापचारस्य समप्रयोगात् पुष्यन्ति धातून् अतिदीर्घमायुः। तो मृत लोह ये रसी भूत इस प्रकार के हो जाते हैं। उत्तम शास्त्रीय विधि से शोधन पूर्वक निर्मित लोह पारद भस्म के समान गुणकारक तथा रसायन होता है। ये सब धातुओं को तथा व्याधि और अनुपानों के साथ सेवन करने से सभी रोगों को नष्ट करता है। आहार विहार आदि के साथ नियम पूर्वक पथ्य सेवन करने से इस धातु में रस रक्त मांस मेद अग्नि धातुओं को पुष्ट करती है तथा दीर्घायु प्रदान करती है। किंच अपचारस्य ये अपचारस्य क्यों आया है? रोतानी लोहानी रसी भवंती का मतलब ये पारद जैसी बन जाती है, ऐसा किया है इन्होंने। एक लंबी रचना है इस श्लोक की। ठीक है। तो एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः अथ विषकल्पः। अथ विषोत्पत्तौ पर्वाणि की कथा। शून्यदेवी प्रयोक्षा में यत्रोत्पन्नम महाविषम भेदास्तस्य वरारोहे यत्र तत्र सविस्तरम देवदैत्योरगाः सिद्धा गंधर्वा यक्षराश राक्षसाः पिशाचा किन्नराश्चैव मिलित्वा च वरानने एकतो बलिराजश्च ब्रह्माद्याश्च तथा एकतः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नागराजेन वेष्टितं क्षीराब्धिमन्थनं तत्र प्रारब्धं सुरसुन्दरी निर्गतास्तत्र रत्नौघाः कामधन्वादय प्रिये।
अमला कमलोत्पन्ना पश्चात उच्चैश्रवास्ततः ऐरावतो महाकायो निर्गतम देवी चामृतम अतीव मंथना देवी मंदराघात वेगतः ऐराजश्रमा देवी विषज्वाला विनिर्गता ततोति घोरा सा ज्वाला निमग्ना क्षीरसागरे तया तत्रैव च उत्पन्नं कालकूटं महाविषम् प्रलयानलसङ्काशः क्रुद्धः कालो इवोत्कटः तं दृष्ट्वा विबुधाः सर्वे दानवाश्च महाबलाः विषण्णवदनाः सद्यः प्राप्ताश्चैव सदन्तिकम् मदन्तिकम या सदन्तिकम मदन्तिकम है ततस्ते प्रार्थ्यमानोऽहं पिबम् अपिबम विषमुत्तमम। कथा थोड़ी अलग है। प्राचीन काल में श्री शिव बोले, हे पार्वती, जहाँ जहाँ पर महाविष उत्पन्न हुआ है उस महाविष को तथा उस विष के भेदों को विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। हे देवताओं में सुंदरी, एक समय देवता, दैत्य, सर्प, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा किन्नरगण ये सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने के अभिप्राय से गए। वहां पहुंचकर मंदराचल को मंथान बनाकर शेषनाग से वेष्टित कर एक तरफ देवता, दूसरी तरफ बलि आदि दैत्यों ने शेषनाग के दोनों सिरों को पकड़कर मंथन करना आरंभ किया। इस प्रकार समुद्र के मंथन करने पर रत्न के समूह तथा कामधेनु आदि 14 रत्न उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम निर्मल शरीर वाली लक्ष्मी उत्पन्न हुई, उसके बाद में उच्चैश्रवा नाम का अश्व उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात महान शरीर वाला ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ, तदनंतर अमृत की उत्पत्ति हुई। हे देवी, जब अधिक मंथन किया गया तो मंथराचल का अधिक आघात लगने से शेषनाग के अधिक श्रम होने से विष की ज्वाला निकली। इसके बाद वहां भयंकर ज्वाला समुद्र में निमग्न हो गई। इस ज्वाला से क्षीर समुद्र में कालकूट नामक महाविष उत्पन्न हुआ, जो प्रलय कर अग्नि तथा क्रोधित हुए यमराज की तरह था। इस कालकूट विष को देखकर सभी देवता तथा महाबलशाली दैत्य दुखित मुख वाले होकर मेरे पास आए और यहाँ आकर मेरी बहुत प्रार्थना की। इस प्रकार प्रार्थना पर मैंने इस कालकूट विष को पान कर लिया। प्राप्ताश्चैव मदंतिकम, मदंतिकम है तो मदंतिकम मेरे समीप पहुंचे, इस प्रकार का है। ततस्ते प्रार्थ्यमानोऽहम् अपिबम विषम उत्तमम, तो मैंने वो विष को प्राशन किया। तो ये शंकर कहते हैं, पार्वती को कह रहे हैं। तो शेषनाग के बंधन करने से उसमें जो क्षति हुई है उसमें से ज्वाला निकली और वो क्षीर सागर में डूब गई और उसका कालकूट विष बन गया। इस प्रकार की ये कथा है। ततोऽवशिष्टम् अभवन् मूलरूपेण तत् विषं पत्ररूपेण कुत्रापि मृत्तिका रूपतः क्वचित् कुत्रचित् तोयरूपेण धातुरूपेण कुत्रचित् कंदरूपेण कुत्रापि त्रयोदश विधम विषम। तो 13 प्रकार का विष वही कालकूट परिवर्तित होता होता बन गया। मेरे पीने के बाद अवशिष्ट विष कहीं मूल रूप में, कहीं पत्र रूप में, कहीं मृत्तिका रूप में, कहीं जल रूप में, कहीं धातु रूप में तथा कहीं कंदक के रूप में, इस प्रकार आश्रय भेद से अनेक प्रकार का हो गया। ये त्रयोदश विधि इस प्रकार का बताया गया है। तो ये अवशिष्ट विषय से इतने परिणाम हो रहे हैं। जो मूल विषय निकला होगा कालकूट विषय, उससे कितना परिणाम शंकर पर हुआ होगा। फिर उसके दाह को शमन करने के लिए चंद्रमा को मस्तक में उठा लिया, इस प्रकार की कथा है। और उससे उसका कंठ नीला या काला हो गया शंकर का, ये भी प्रचलन में है। तो
तेषु श्रेष्ठं कंदविषं त्रयोदश विधम श्रुतम कर्कटं कालकूटं च वत्सनाभं हलाहलं मालुकं कर्दमं चैव सक्तुकं मूलकं तथा सर्षपं शृंगिकं देवी पुस्तकं च महाविषं हारिद्रकमिति प्रोक्तं त्रयोदश विधम विषम। सभी प्रकार के विषयों में कंद विषय श्रेष्ठ तथा 13 प्रकार का होता है। कर्कटक, कालकूट, नवत्सनाभ, हालाहल, बलुका, कर्दम, सक्तुक, मूलक, सर्षप, श्रृंगिक, मुस्तक, महाविषक तथा हारिद्रक। ये तो नाम कभी सुने नहीं। कर्कटं कपिवर्णं स्यात् काकचञ्चु निभं पुनः कालकूटं ततो नेम वत्सनामं तु पाण्डुरम् भङ्गुराकन्दवत् देवी नीलवर्णं हलाहलं वालुकं वालुकाभञ्चत् कर्दमं कर्दमोपमम् सप्तुकं श्वेतवर्णं स्यात् शुक्लकन्दं तु मूलकं सर्षपं पीतवर्णं स्यात् शृङ्गिकं कृष्णपिङ्गलम् मुस्तावं मुस्तकं कृत्स्नं रक्तवर्णं महाविषं हारिद्रकं पीतवर्णं विषवेदः प्रकीर्तिताः। शुक्लकन्दं तु मूलकं। हाँ ऐसा होता है। सर्षपं पीतवर्णं स्यात् छगिकम, ऐसा है ये। कृष्णपिंगलम श्रृंगिक नहीं, छगिक है। कर्कट विषय कपिल वर्ण का कालकूट कौवे के चोच के समान वत्सना चांडवर्तिका तथा हालाएलवेश भंगुर अतिस वर्ण के समान तथा नीले वर्ण का वालुक विष के वालु के समान कर्दम विष कर्दम कीचड़ के समान चिपचिपा सत्तुक विष श्वेत रंग का मूलक विष सफेद कंद के समान गाढ़दार सर्षप विष पीत वर्ण का श्रृंगी विष काला तथा पिंगल वर्ण का इस प्रकार का है। मुस्तक विष के समान गाढ़धार महाविष लाल वर्ण तथा हरिद्र का विष पीत वर्ण का होता है। इस प्रकार विष के 13 भेद होते हैं। चतुर्धा वर्ण भेदन विषम नेयम मनीषि भी ब्रह्म क्षत्रिय विक्षुद्राः श्वेतरक्ताश्च पीतकाः कृष्णवर्ण क्रमाज्ञेयो वर्णानाम अनुपूर्वशः। वर्ण भेद है ना, तो वर्ण भेद से 4 प्रकार का विषय होता है। ब्रह्म क्षत्रिय, विट यानी कि वैश्य होगा, और शूद्र। श्वेत रक्ताश्च पीतकाः कृष्णवर्णः क्रमाज्ञेयो। श्वेत रक्त पीतका और कृष्ण ये उनके वर्ण है। तो ब्रह्म विषय जो है वो श्वेत, क्षत्रिय विषय जो है वो रक्त, वैश्य विषय जो है वो पीतक, और शूद्र विषय जो है कृष्ण वर्ण। इस प्रकार का ये भी मैं पहली बार ही सुन देख रहा हूँ। इस प्रकार से मारणे कृष्णवर्णम स्यात् रक्तं तो रसकर्मणि पीतवर्णम क्षुद्र कार्य श्वेतवर्णम रसायने। अलग अलग उपयोग है। तो मारण के लिए कृष्ण वर्ण चाहिए, रसकर्म के लिए रक्त वर्ण चाहिए, पीतवर्ण जो है क्षुद्र कार्य के लिए, और श्वेतवर्ण रसायन के लिए। हम्म क्षीरोद सागरे देवी मध्यमाने वरानने उत्पन्नम अमृतम देवी तथोत्पन्नम महाविषम। तो क्षीर सागर उसका जब मंथन किया जा रहा था तो अमृत भी उत्पन्न हुआ और महाविष भी उसी में उत्पन्न हुआ। तो दोनों साथ में ही उत्पन्न हुए हैं, बाद बाद में हुए हैं। क्षीर सामग्री मंथन करते समय अमृत तथा विष दोनों ही अलग अलग उत्पन्न हुए हैं, तथा गुण भी दोनों के भिन्न भिन्न है।
फिर मात्रा पूर्वक सेवन करने से विष भी अमृत के समान गुणवान होता है, तथा सुंदर मुख वाली देवी मात्रा से अधिक प्रयुक्त करने पर भी अमृत भी विष के समान हानिकारक होता है। इस प्रकार मात्रा ही वस्तुओं में विष तथा अमृत होने का कारण है। हाँ, ये श्लोक यहाँ पे नहीं है। आरोटम मात्रया भक्षितं देवी विषमपि अमृतायते मात्राधिकं वरारोहे कि अमृतम भी विषम भवेत्। तो योग्य मात्रा से सेवन करने से विष भी अमृत हो जाता है, और मात्राधिक इस प्रकार का अमृत भी सेवन किया जाता है तो भी विष बन जाता है। आरोटम भक्षये देवी विषम सर्षपम मात्रकम प्रथमे दिवसे पश्चात द्वितीयादौ द्विसर्षपम। आरोटमिति आरोट विशुद्धमित्यर्थः। ये अलग का बात है, अलग बात है। विषम युंजीत नित्यम वे रसायन गुणैषिणः, ये यहाँ पे नहीं है लेकिन हिंदी में आया है श्लोक, तो इसके अनुसार ही जाए। तो सर्षप मात्र ही विष शुद्ध इस प्रकार का लेना है। प्रथमे दिवसे पश्चात द्वितीय दो द्विसर्षपम, फिर दूसरे दिन से 2 सर्षप। पंचमे दिवसे भी भक्षेत सर्षपत्रयम, 5वें दिन में 3 सर्षप लेना है। षट सप्त अष्ट दिने एवं नवमे वेद संख्या, 6 7 8 दिनों में इस प्रकार के 3 ही सर्षप लेना है। नवमी वेद संख्या, नव दिन में वेद संख्या यानी कि 4 लेना है, 4 सर्षप। भक्षेत राजिका वृद्ध्या यावद मुंजामितम भवेत्, और इस प्रकार से ये सर्षप बढ़ाते बढ़ाते गुंजा तक पहुंचे इस प्रकार से। मासमात्र प्रयोगेण कुष्ठान अष्टम हरे द्विषम पुंडरीकम सविस्फोटकम श्वेतम औडुंबरम तथा क्लिन्नाभिन्नम कपालाख्यम क्लिन्नाख्यम शवगंधि च कुष्ठानि गतितान्यष्ट हन्याद देवी महाविषम। तो केवल एक मास प्रयोग से ये कुष्ठ का नाश कर देता है। मास मात्र पे आगे आए हैं ये। तो दिन के बाद प्रतिदिन एक एक राई से बराबर विष का सेवन करते हुए 1 गुंजा की मात्रा तक सेवन करें। शुद्ध वत्सना विष धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाते हुए सेवन करने से 3 मास में 8 प्रकार के कुष्ठ को दूर करता है। मासत्रय प्रयोग बराबर है। पुंडरीक नामक कुष्ठ, फोड़े फुंसी युक्त कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ, औदुंबर कुष्ठ, छिन्न भिन्न कुष्ठ, विलक्लिन्न युक्त कुष्ठ तथा शंखगंधी कुष्ठ युक्त, ये कुष्ठ के 8 प्रकार कुष्ठ होते हैं। शवगंधी च कुष्ठानि गतितान्यष्ट धन्याद् देवी महाविषम। षण्मासस्य प्रयोगेण कामरूपो भवेन्नरः, संवत्सर प्रयोगेण सर्वरोगान् व्यपहति, विसंवत्सर प्रयोगेण दिव्य देहो भवेन्नरः। तो केवल विष से इस प्रकार से फायदे प्राप्त होते हैं। महाविष इन 8 प्रकार के कुष्ठ को नष्ट कर सकते हैं। 6 मास तक विष सेवन करने से मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला हो जाता है। 1 वर्ष तक सेवन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है, नष्ट करता है। विष को 2 वर्ष तक सेवन करने से मनुष्य देवता के समान दिव्य वर्ण वाला हो जाता है। तो केवल वत्सनाप का ही विषय के बारे में। मात्रया भक्षितम विषम
अपि अमृताय मात्रादिकं वरारोहे अमृतं वा विषं भवेत्। बहुत आगे पीछे है। ये पिछले हो गया। हिंदी में मैंने पढ़ लिया था। मात्रया सवितम भक्षितम देवी विषम अपि अमृतायते। मात्रा से सेवन करने से विष भी अमृत का समान काम करता है। विषम अमृतायते। मात्राधिकम वरारोहे या अमृतम व विषम भवेत्। अगर मात्राधिक अमृत का सेवन किया जाए तो वो भी विष जैसा हो जाता है। अमृतम सहसा एकदम शीलितम विषम एव वा। सात्म्या सात्म्य विकाराय मृत्यवे च वरानने। अचानक अमृत का सेवन किया या फिर विष का सेवन किया, शीलित किया, तो सात्म्यात्मक में विकार आए। सात्म्य असात्म्य इस प्रकार के विकारों को निर्माण करने वाला मृत्युवे च वरानने, और मृत्यु को भी कारण इस प्रकार का हो जाता है। अभी हम जो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से उसको साथ में बना रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये हानिकारक ही है। और अनजाने में हम इसका सेवन करें। अब ये जो सरसप मात्रा बताई जा रही है, उस मात्रा के हिसाब में अभी जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स का सेवन हमारे द्वारा किया जा रहा है आम जनता, आम लोगों के जरिए, तो वो कितनी मात्रा होती है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और सिलसिला बहुत बरसों से चला आ रहा है ये, तो ये काफी मुश्किल वाला इस प्रकार का मामला है। वेगाश्चाश्च प्रजायन्ते सहसा विषशीलिनः। प्रथमे त्वग्विकारः स्यात्, द्वितीये वेप्तुर्भवेत्। दाहो वेगे तृतीये स्यात्, चतुर्थे विकृतो भवेत्। फेनोद्गतिः पंचमे स्यात्, स्कन्धयोर्भङ्गजा ततः। जाड्यता सप्तमे वेगे, चाष्टमे मरणं ध्रुवम्। एवं ज्ञात्वा वरारोहे प्रतीकारं समाचरेत्। हाँ, तो ये और भी वेगों की बात की गई है। हम्म, शुरुआत वेगाचाष्ट प्रजायन्ते। ठीक है, तुरंत ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ पे है। ठीक है, कल देखते हैं आगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः। शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।